सब्सक्राइब कीजिए ISSB डिफेंडर्स को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ISSB डिफेंडर्स। टुडे माय टॉपिक इज़ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पार्ट 2। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ सवाल डिस्कस करूंगा। इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में आपसे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ सवाल डिस्कस किए थे। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि गर्ल्स वेयर ग्लासेस बिकॉज। आपके पास जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है वो ये है कि पुअर आई साइट, लुक स्मार्ट, शो ऑफ या गो आउटसाइड। तो दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचें तो हम जो है ग्लासेस का इस्तेमाल कब करते हैं। ग्लासेस का इस्तेमाल जो है वो हम तभी करते हैं जब हमारी आई साइट वीक हो जाती है। तो ठीक इस तरह इस क्वेश्चन में जो आंसर आएगा वो पुअर आई साइट का आएगा। तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन में ऑप्शन 1 को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के बाद व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। आपके पास जो नंबर्स दिए हुए हैं इस सीरीज में वो ये है कि 2, 90, 4, 80, 6, 70, 80, 60। आगे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर जो है वो 2 कंबाइन सीरीज आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। अब इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो ये है कि 10, 12, 50, 10, 10, 50 या 12, 52। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है मैं आपको ट्रिक बताने लगूँ। देखें, अब इस क्वेश्चन में जो है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता, अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इवन और ऑड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इवन नंबर एक ऐसे नंबर को कहते हैं जो 2 के टेबल में आते हों या 2 से डिविजिबल हों। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 2, यहाँ पर देखें एक सीरीज़ आ रही है इवन नंबर की। देखें 2, 4, 6, 8। अब 8 के बाद जो नंबर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, वो नंबर जो होगा वो 10 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस टेबल का यही पर्पस है आपको दिखाने का। देखें स्क्रीन पर आपको देख रहा होगा यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 के बाद जो इवन नंबर आएगा वो 4 होगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद 10। तो इस तरह यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड सीरीज़ है वो ये है कि 90, 80, 70, 60। अब 90 देखें 10 माइनस कर दें 80 आ जाएगा, 80 में से 10 माइनस कर दें 70 आ जाएगा, 70 में से 10 माइनस कर दें तो 60 आएगा। अब यहाँ पर जो नंबर आएगा 60 में से 10 माइनस कर दें तो 50 आएगा। तो हमारे जो 2 नंबर हैं वो 10 और 50 आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने इन ऑप्शंस में सेलेक्ट कर लेना है कि 10 और 50 कौन से ऑप्शन पे लिखा हुआ है। वो है आपका थर्ड ऑप्शन, तो इसलिए आपने थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज बी, डी, जी, के, पी। अब यहाँ पर लिखना है कि अब यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट है। अब इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो ये है कि एस, वी, आर, ई। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे तो उसकी एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर आपको ABC शो। अब यहाँ पर इस सीरीज़ में देखें बी के बाद आ रहा है डी। ठीक है, देखें बी के बाद आ रहा है, अब एक अल्फ़ाबेट है उसे स्किप किया गया है वो है सी। ठीक है, डी के बाद डायरेक्ट जी। देखें डी के बाद डायरेक्ट जी, मतलब 2 अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस लिया गया है, वो अल्फ़ाबेट्स ई और एफ हैं। ठीक है, जी के बाद डायरेक्ट के। देखें जी के बाद डायरेक्ट के, जी और के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3 अल्फ़ाबेट्स के HIJ। ठीक है, उसके बाद है के बाद पी। देखें के के बाद डायरेक्ट पी पे देखें LMNO, ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो अल्फ़ाबेट आएगा वो कितने डिफरेंस के बाद आएगा। यहाँ पर आपको एक डिफरेंस मिला, फिर 2 डिफरेंस मिले, ठीक है, फिर 3 मिले, फिर 4। पी के बाद जो भी अल्फ़ाबेट आएगा वो 5 के डिफरेंस से आएगा, और 5 के डिफरेंस के बाद देखते हैं हम। देखें पी के बाद जो अल्फ़ाबेट आएंगे पी के बाद जो अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो देखें QRSTU। 5 अल्फ़ाबेट्स के बाद जो अल्फ़ाबेट आएगा वो आएगा V। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन है वो V यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, तो इस तरह आपने V को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा सिंगल इज टू डबल एज 1:2। आपके पास इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि ट्वाइस, 5, 3 या 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिंगल का जो है वो डबल कर दिया गया। ठीक है, और 1 का जो है वो अगर देखें तो वो ट्वाइस होगा।
ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट वाला होगा, तो इसलिए आपने फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के बाद व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पे देखें आपको इस सीरीज में नंबर्स दिए गए हैं 5, 9, 17, 33 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। इस क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है 65, 71, 114 या 66। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा फोकस करने देंगे, 5 में अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो वो हो जाएंगे 9। अब 9 में मैं 4 का ट्वाइस कर दूँ, मतलब 8 कर दूँ, 4 2 8, ठीक है। तो 9 में मैं 8 ऐड कर दूँ तो 17। अब 17 में मैं 16 ऐड कर दूँ तो 33। 33 में मैं 32 ऐड कर दूँ तो वो नंबर कौन। अगेन मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर दूँ, देखें 4 ऐड किया तो 9 बन गया, 8 ऐड करूँगा तो 17 बन जाएंगे। अब 8 के बाद मैं 16 ऐड करूँ 17 में, वो 33 बन जाएंगे। 33 में मैं अगर 32 ऐड करूँ तो वो 65। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में देख लेना है कि 65 कौन से ऑप्शन पे। तो इस तरह आपने फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आने के बाद देखें लाइट इज़ टू आई एज साउंड इज़ टू। हमारे पास जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन है वो ये है कि लेग, हैंड, फुट, एयर, ठीक है। ये जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ये पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, ठीक है। अब लाइट को हम किस तरह देख सकते हैं, आइज़ अपनी आँखों से देख सकते हैं, और साउंड यानी आवाज़ को हम किस तरह सुन सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो लास्ट ऑप्शन एयर हो जाएगा, तो आपने एयर को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द करेक्ट आंसर 17, 23, 30, 38। अब इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो 46, 48, 47 और 45 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो देखें 17 और 23 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 6 नंबर्स के। देखें 17 में अगर मैं 6 को ऐड करूं तो 23 बन जाएगा। 23 में मैं 7 ऐड करूं तो 30 बन जाएगा। 30 में मैं 8 ऐड करूं तो 38 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखें यहाँ पे 6 को ऐड किया गया, यहाँ पे 7 को ऐड किया गया और इन दोनों में 8 को ऐड किया है। अगर मैं 38 में 9 ऐड करूं तो यहाँ पर वो नंबर मुझे मिलेगा, ठीक है, और वो नंबर 47 होगा। तो आपने अपने ऑप्शंस में देख लेना है कि 47 कौन से ऑप्शन पे है, तो आपने 47 को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 3, 4, 10, 11, 17, 18। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। इस क्वेश्चन में आपके पास जो ऑप्शन है वो 29 है, 24 है, 19 है, 25 है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, देखिए 3 में अगर मैं 7 ऐड करूँ तो 10 बनेगा, ठीक है। 10 में मैं अगर 7 ऐड करूँ तो 17 बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 17 में अगर मैं 7 ऐड करूँ तो वो नंबर आएगा, वो नंबर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो 17 प्लस 7 करूँगा तो वो 24 नंबर मुझे मिलेगा। तो आपने अपने ऑप्शंस में देख लेना है कि 24 आपके कौन से ऑप्शन में, तो आपने सेकंड ऑप्शन 24 को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे इंसर्ट करेक्ट नंबर। आपके पास जो सीरीज़ है वो ये है कि 49, 48, 45, 40, 33, 24। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं वो 25, 13, 33, 23 है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताने लगूँ, ठीक है। 49 और 48 के दरमियान 1 का डिफरेंस है, 48 और 45 के दरमियान 3 का डिफरेंस है, 45 और 40 के दरमियान 5 का डिफरेंस है, ठीक है। 40 और 33 के दरमियान 7 का डिफरेंस है, 33 और 24 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 9 का है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सीरीज़ आ रही है और डिफरेंस सीरीज आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें अब ओड नंबर्स कौन से होते हैं। ओड नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो ना 2 से डिवाइड होते हैं ना 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हाईलाइट किया गया है 1, 3, 5, 7, ठीक है। यही आपको मैंने ऊपर अभी डिफरेंस समझाया, ठीक है। यहाँ पे देखें 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, अब इन दोनों के दरमियान जो है वो 5 का डिफरेंस, फिर 7 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस। अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 11 का डिफरेंस होगा। देखिए 24 में से अगर आप 11 को माइनस कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 13 है। अपने ऑप्शंस में देख लेने कि 13
कौन से ऑप्शन में। तो इस तरह आपका जो आंसर हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 8 7 6 5 4 3। अब यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो है 1, नन ऑफ दीज, 2 या 0। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। देखें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये एक बैकवर्ड काउंटिंग वाला क्वेश्चन है। देखें 8 7 6 5 4 3। अब 3 के बाद जो बैकवर्ड नंबर आएगा वो आएगा 2। तो आपने अपने ऑप्शंस में सेलेक्ट कर लेना है कि 2 कौन से ऑप्शन पे है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो 2 है, तो आपने 2 को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के बाद, इफ़ स्टेप इज कोडेड एज 3165 देन पेट्स इज कोडेड एज। इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो ये हैं कि 5613, 3165, 3156, 1635। ये जो क्वेश्चन है वो कोडिंग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखें एक स्टेप वर्ड है, उसको कोड किया गया है इस नंबर से। अब यहाँ पे जो पेट्स वर्ड है उसको आपने कोडिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ वो कोडिंग किस तरह करनी है, उसकी ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूँ, तो आप लिहाजा गौर से सुनें। देखें अब स्टेप जो वर्ड है उसी को मैं अगर रैंडमली चेंज कर दूँ तो वो पेट्स वर्ड बन जाएगा। ठीक है, और इसकी कोडिंग भी सेम रहेगी, लेकिन किस तरह रहेगी। देखें यहाँ पे देखें, एस को जो कोड किया गया वो 3 से है, टी को 1 से है, ई को 6 से और पी को 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे पी फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, तो मतलब इसकी जो कोडिंग है वो 5 हो जाएगी, ई की 6 हो जाएगी, टी की 1 हो जाएगी और एस की 3 हो जाएगी। अब इस तरह जो हमारा कोड बनेगा वो 5613। अपने ऑप्शंस पे देख लेना है कि 5613 कौन से ऑप्शन में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन 5613 है, तो आपने 5613 को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के बाद, फिश इज टू स्विमिंग एज स्नेक इज टू। अब इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो पपी, क्रॉलिंग, जंप या रनिंग। अब यहाँ पे देखें जो फिश जो होती है वो वाटर में स्विम करती है। ठीक है, और स्नेक जो होता है वो रेंगता है, और रेंगने की जो इंग्लिश है वो क्रॉलिंग होती है। तो इस तरह आपने ऑप्शन नंबर 2 क्रॉलिंग को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने के बाद, विच चॉइस मेंशंस द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड रीअरेंज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग जम्बल्ड स्पेलिंग्स। और वर्ड जो है वो पैरट है। अब इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो है TPRA। ठीक है, आपको जो वर्ड पैरट दिया गया है ये एक बर्ड का नेम है। ठीक है, और इसमें जो लास्ट लेटर अल्फ़ाबेट है वो T है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने यही बताना है कि इसका लास्ट लेटर क्या है। तो देखें T इसका क्या है, लास्ट लेटर है। तो इस तरह आपने अपने ऑप्शंस में देख लेना है कि T आपका कौन सा ऑप्शन है। तो वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, तो आपने T को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं जी अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो, द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड when rearranged make the names of the countries tick the choice that gives the first letter of the country। इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस हैं वो हैं IMCX। यहाँ पर आप थोड़ा सा फोकस करें तो ये एक आपको वर्ड दिए गए हैं, आपने इसको रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करके एक ऐसा वर्ड बनना चाहिए जो एक कंट्री का नेम हो। ठीक है, अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये एक कंट्री का नाम बनेगा, और उस कंट्री का नाम जो है वो मैक्सिको मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया, और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो बताने कि कौन सा होगा। यहाँ पे देखें फर्स्ट लेटर जो है वो M है। तो इस तरह आपने, और हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि टिक द चॉइस डेट गिव्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द कंट्री। ठीक, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट लेटर जो है वो M है। तो इस तरह आपने अपने ऑप्शंस पे M को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये थे दोस्तों वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ सवाल जो आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।